Good morning everyone. I am Sushant sir. Welcome to my YouTube channel JMS JN NEET टारगेट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन ऑफ पीसी एंड नंबरिंग ऑफ पीसी। जो लोग भी वो लेक्चर नहीं देखे उन लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही यह देखें, क्योंकि वो लेक्चर जो नहीं देखेगा यह लेक्चर उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे लोग वो जरूर वो लेक्चर देख लीजिए। कि उस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन रूम को सबसे पहले 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे लोग। सबसे पहला कैटेगरी में उसको रखे थे लोग जो 2 डिग्री सब प्रीफिक्स होता है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं लोग, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी था वह जो 2 डिग्री सफिक्स होता है और जिसमें कार्बन फंक्शन रूप में जुड़ने वाला पीसी में शामिल होने वाला उपस्थित होता है। और थर्ड कैटेगरी में बस एक वो था जिसको हम लोग कीटोन कहते थे लोग। कार्बन होता तो है लेकिन वो साइड में नहीं आ सकता है, किसी भी बीच में रहता है। और फोर्थ कैटेगरी में वैसे फंक्शन वो दे देते लोग जिसमें कार्बन होता ही नहीं है, या फिर कार्बन यदि हो भी तो वह उसमें शामिल पीसी में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन रूम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करके उसको सिलेक्शन ऑफ पीसी एंड नंबरिंग ऑफ पीसी सीखे थे लोग। तो आज हम लोग उसी के आईपीएससी नाम सीखा जाएगा। आज एक एक करके सभी कैटेगरी का नेमिंग करने के लिए सीखा जाएगा। तो चलिए, जो लोग भी अभी नहीं देखे लो प्रीवियस लेक्चर फटाफट उसको देख ले लो, फिर इस लेक्चर को देखेगा लो। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और कैटेगरी फर्स्ट। तो आज हम लोग उस टाइप के फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा जो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, मीन्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे सर जी कौन कौन से फंक्शन कैटेगरी फर्स्ट में आता है, हम लोग को वो बता दीजिए। जो नहीं देखे हैं लोग केवल उन्हीं लोगों के डाउट्स होगा, जो देखे हैं उन लोगों के लिए डाउट्स या नहीं होगा। देखिए कैटेगरी फर्स्ट में हम लोग सीखे थे लोग कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। उसके बाद NO2 होता है, NO होता है और ONO ये जनरल हम लोग का था। उसके बाद से हम लोग का ईथर होगा और एक थायो ईथर होता है। उसके बाद और भी जनरली आते रहते हैं जिसमें डाइएजो हो जाएगा, एसिटाइल हो जाएगा, ये सब इसमें जुड़ जाएंगे लोग। तो मेनली हम लोग का इतना होता है जो 2 डिग्री प्रीफिक्स से बिलोंग करता है और कैटेगरी फर्स्ट के फंक्शन रूप होते हैं। तो इन सभी का आज हम लोग का नेमिंग लिखना है। तो आइए एक हम लोग एक क्वेश्चन पर देखते हैं लोग, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं लोग इसको, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिए थे उसी को हम लोग यहाँ ले लेते हैं और इसी के नाम सबसे पहले लिखते हैं लोग। जो लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे लोग हम लोग सबसे पहले इसी एग्जांपल से स्टार्ट किए थे। अरे देखिए अपन का स्टाइल नहीं है कि छोटा छोटा से स्टार्ट करते जाए फिर बड़ा जाएंगे लोग। अपन का स्टाइल है कि आपको सिखा देना है, वो भी मस्ती में बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग का इसका क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। आपको PDF फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके ज्वाइनिंग कीजिए और इसके लास्ट में भी एक PDF फाइल डाल देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके रखिएगा लोग। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को मान लिया हमें सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा सर जी, आप बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आईपैक नाम लिखना है तो उसको 3 स्टेप फ्लो करना है। सबसे पहले सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ पीसी, और दूसरा क्या करना है जी, नंबरिंग ऑफ पीसी करना है। और थर्ड नंबर में क्या करना है सर जी, तो नेमिंग कर देना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यह दोनों चीजें सीख लिए हैं लोग। अभी हम लोग का केवल नेमिंग के बारे में सीखना है, ठीक है। तो कहेगा सर जी नेमिंग ऑफ पीसी यानी कि किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है, इसको कैसे सीखा जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे लोग, तो आपको बताया था कि इन दोनों को सबसे पहले क्या मानेंगे लोग, सब्स्टिट्यूएंट। कि यहाँ जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा इसको कैसे बिहेव करना है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम सबसे कहाँ लिखते हैं लोग, सबसे फर्स्ट में उसी का नाम लिखाता है। जस्ट लाइक मिथाइल और इथाइल, जो भी यहाँ फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको मिथाइल और इथाइल की तरह मान के चलना है। आपको यह मान लेना है कि यहाँ जो भी फंक्शन ग्रुप है यह क्या है, जस्ट लाइक मिथाइल और इथाइल है। तो हम लोग इन सभी फंक्शन ग्रुप का आईपीएससी नेम लिखना है। तो आईपीएससी नेम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, तो इसका सिलेक्शन करेंगे और इसको फिर नेमिंग करेंगे लोग। तो इसको आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं लोग, जिसमें यह हमारा सारा कंपाउंड हो गया। तो इसके पीसी का सिलेक्शन कैसे करना है और इसको नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है नो। तो इसके पीसी को सिलेक्शन करने के लिए आप क्या कीजिएगा जी, तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए लो। इसके पीसी के सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे लो, सब्स्टिट्यूएंट।
और यह भी एक प्रकार का क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, क्योंकि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब जो भी हो गया, मीन्स आपको भी मान लें कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं हमारा यह मोर हो गया। प्रीवियस क्लास में इसका पीसी तो बता ही दिए थे, तो यह हमारा मोर हो गया। तो यहाँ से मुझे पूछा जाएगा कि पीसी कैसे लेंगे लोग, तो कहे सर जी आपने पहला रूप बताया है कि उस साइड हम लोग जाते हैं लोग जिस साइड मल्टीपल वन अधिक होता है। तो यहाँ से हम लोग तीनों साइड देख लेंगे लोग, यहाँ से इस साइड जा रहे हैं, कितना मल्टीपल मिलेगा, मल्टीपल मीन्स डबल और ट्रिपल वन। तो यहाँ कोई मल्टीपल वन नहीं है, मीन्स जीरो हो जाएगा। नीचे जा रहे हैं तो कितना मल्टीपल मिलेगा जी, यहाँ भी कोई मल्टीपल वन नहीं है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इधर जाते हैं लोग तो कितना मल्टीपल मिलेगा, एक तो डबल वन है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखा जी कि यहाँ से इधर जा रहे हैं तो जीरो मल्टीपल वन, नीचे जा रहे हैं तो जीरो मल्टीपल वन, और इस साइड जा रहे हैं तो वन मल्टीपल वन। तो अब से किस साइड जाएंगे लोग, इधर ही चले जाएंगे लोग हम लोग। अब यहाँ से कहेगा सर जी दोनों साइड तो जीरो जीरो है, तो किस साइड जाएगा, तो हम लोगों ने यह सीखा है कि जब दोनों साइड मल्टीपल वन का नंबर इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम लोग किस साइड जाते हैं लोग, जिस साइड सिंगल क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन अधिक होता है। तो और दोनों साइड आपको इक्वल नंबर आ गया है, तो हम लोग उस साइड जाएंगे लोग जिस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा जी, हमें कार्बन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 कार्बन है, जबकि यहाँ 1 और 2 कार्बन है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग किधर चले जाएंगे लोग, सीधे चले जाएंगे लोग। अब नंबरिंग करने में सर जी हम लोग क्या सीखेंगे लोग कि नंबरिंग वहां से करेंगे लोग जहां से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि यहाँ फंक्शन रूप को बिहेव नहीं करना है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे लोग कि नंबरिंग वहां से करते हैं लोग जहां से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। अरे नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो मल्टीपल वन को 1 नंबर मिलेगा, जबकि यहाँ से 1 2 3 4 और 5 नंबर मिलेगा। तो अभी इसलिए है कि किधर से नंबरिंग किया जाएगा, इस साइड से करेंगे लोग, यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 4 5 6। देखिए जो लोग भी होमवर्क दिया जा रहा है फटाफट बना के हमारा व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए कीजिए, क्योंकि आप उनको पता कैसे चलेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। लोग गलती होता है तो उसको रिप्लाई कर ही देते हैं, तो आप लोगों का काम है कि उसको फटाफट बना के सेंड, एज पॉसिबल मैक्सिमम लोग सेंड कर देते हैं लोग, कुछ ही लोग नहीं करते हैं लोग। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग करेंगे लोग ऐसे, हम लोग मान ली इधर से इधर चले गए लो, नंबरिंग हम लोग का हो गया। अब बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है कि सिलेक्शन भी कर लिया लो, नंबरिंग लास्ट नाम लिखना है। तो नाम में कहेंगे सर जब हम लोग नाम सबसे पहले उसका लिखते हैं लो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब दी ना ये हमारा पीसी हो गया, तो हम लोग यही सीखे लो कि जो पीसी के बाहर होता है वो सब हमारा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें सबसे पहले नाम किसका लिखना होगा, इसका लिखना होगा। तो इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा जी, तो इसी को देखना होगा हमें। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं लोग कि इसका नेमिंग होगा कैसे। तो देखिए इसका आपको नेमिंग यदि करना है तो इसको नेमिंग करने के लिए एकदम सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इसका नेमिंग आप कैसे कीजिएगा जी। तो इसको नेमिंग और आपको करना चाहते हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले आपको साइड में लिख देते हैं। तो ऐसे था 2 कार्बन तो 2 कार्बन, इससे एफ जुड़ा था तो एफ जुड़ दिए, और यह यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से फ्री कर दिया और यहाँ से हम लोग स्टार लगा दिए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट का कभी भी नंबरिंग यदि किया जाता है, यानी कि पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग किया जाता है, तो जहाँ से वह जुड़ा होता है उसी कार्बन से स्टार्ट किया था। आपको बताए थे वहाँ क्या कर देना है, स्टार लगा देना है, स्टार हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग, पीसी का सिलेक्शन करना है। तो अब यहाँ से इस साइड जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, नीचे जाएंगे तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो सिंपल से हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग, इधर चले जाएंगे लोग। और नंबरिंग में कहेंगे सर जी स्टार्ट यहीं से होता है। तो अब इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, यह हो गया, यानी कि सबसे पहले नाम अगर लिखना होगा हमें तो किसका नाम लिखाएगा, इसी का नाम लिखाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाम हम लोग इसका लिखेंगे लोग। तो आइए हम लोग इसका नाम होगा क्या, इसको आपको टेंशन होगा। तो इसका नाम आई होप कैसे लिखाएगा जी। तो एक कार्बन है, एक एफ है, तो एफ का नाम हम लोग शुरू में आपको बताए थे कि फ्लोरो लिखते हैं लोग, नॉट फ्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो। और ये 2 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे लोग, ईथ। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगल वन है तो ए एन ई लिखते लोग, पीछे प्रीवियस क्लास में यही सब हम लोग पढ़ा लो। और ऐसे हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हैं तो वहाँ से ए एन ई को हटा के वाई लग जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानते हैं लोग कि एफ जो है क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और हम लोग जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं लोग तो इसका पोजीशन कुछ ना कुछ तो होता है, और लोकेट नंबर इसको हम लोग कहते हैं, और लोकेट नंबर इसके नाम से क्या करते हैं लोग, जस्ट पहले लिख देते हैं। तो इस फ्लोरीन के हमसे पूछा जाएगा पोजीशन क्या है, तो देखिए फ्लोरीन कितना नंबर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फ्लोरोइथाइल।
अब देखिए इसमें क्या है सर जी, इसको सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ दो चीजें जुड़ जा रहा है, एक तो फ्लोरो है और एक इथाइल, यानी कि दो सब्स्टिट्यूशन एक साथ जुड़ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेंगे लो, और इसको ब्रैकेट में कभी लिखा करेंगे लो। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी आदमी को क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। तो इसका हमें नाम लिखना होगा। तो यह पूरा तो सब्स्टिट्यूशन इसके लिए तो अकेला है, तो इसका पोजीशन क्या है, थर्ड नंबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे लो, 3, और क्या आ जाएगा जी, 3 पे ही क्या आ जाएगा, फ्लोरो इथाइल। और इसमें टोटल कार्बन कितना है, 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लेंगे लो, हेक्स। सिंगल बन होता तो ये नहीं, डबल बन होगा तो ये नहीं, तो कहेंगे सर ये डबल बन है तो उसके लिए ये नहीं लिख देंगे लो। ट्रिपल वन होता तो वाई ये नहीं, जो कि ट्रिपल वन नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी डबल वन का पोजीशन लिखा रहता है तो उसका पोजीशन लिखते हैं लोग। तो इसका पोजीशन देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, कहेंगे सर जी डबल वन 1 और 2 के बीच में है। तो हम लोग जानते हैं कि डबल वन का पोजीशन कौन सा लिखते हैं, जो इसके पहले होता है। तो सिंपल से इसका पहले कौन सा है, 1 नंबर है, 1 और 2 में जो छोटा होता है सिंपल उसी को आपको लिख देना है। तो यहाँ इसके बीच में क्या लिखा जाएगा, 1 इन। तो आई होप इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 3 फ्लोरोइथाइल हेक्स 1 इन। किसी को डाउट नहीं है, नो डाउट्स, सबको क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट्स होगा फटाफट डाउट सेक्शन में जाकर लिख दीजिएगा लो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आगे जुड़ दिए लो, वहाँ डाउट सेक्शन चलेगा। और सबसे पहला बात यह है कि जिसमें जो होमवर्क दीजिए उसको फटाफट बना के सेंड करते रहिए लो, मिटा दें। ये एक और थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे लो, फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ F जोड़ दिए, यहाँ NO जोड़ देते हैं, यहाँ NO2 जोड़ देते हैं। ऐसे ही आप किसी को जोड़ सकते हैं, Cl हो गया। इसको इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ कुछ भी हम लोग जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और जिसको भी नहीं पता है, सबका नाम आपको बताया थे कि इसका नाम क्या होता है, फ्लोरो, ठीक है। नहीं दिख रहा है, इसका नाम फ्लोरो, इसका क्या होता है जी, क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका आयोडो। ये सब प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं, वहां देख लीजिएगा लोग। इसका क्या होता है, नाइट्रो, इसका नाइट्रोसो, इसका नाइट्राइटो। अब कहेंगे सर जी इसका नाम इथर लिखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं उसको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, इसको देख लीजिएगा लो। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो इसका हम लोग नेमिंग कैसे किया जाएगा जी, तो कहेंगे सर जी सिंपल सी तो बात है कि इसका भी सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसी करेंगे लो, फिर नंबरिंग करेंगे लो, देन नेमिंग करेंगे लो। तो देखिए सिलेक्शन ऑफ पीसी में हमको तो पता है कि सबसे पहले मल्टीपल वन को लेना अनिवार्य है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये हमको ले ही लेंगे। आप कहेंगे सर ये इस यहाँ से जाएंगे किस सेट, तो देखिए ना कार्बन पहले कहाँ कहाँ है वहाँ टिक आउट कर लीजिए। यहाँ कार्बन है जी, हाँ जी, यहाँ भी कार्बन है, सही बात है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, क्योंकि हम लोग पीसी जब भी लेते हैं लोग केवल कार्बन का लेते हैं लोग, अदरवाइज किसी एलिमेंट का नहीं लेते हैं लोग। तो फिर यहाँ कार्बन होगा, मोर है तो यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, इसको नहीं लेंगे लोग। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे, यानी कि हम पीसी यहाँ तक ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से किधर जाएंगे लो, इधर, क्योंकि सबसे पहले मल्टीपल वन, तो यहाँ से इधर चले जाएंगे लो। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तो आएंगे लो, अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो एक कार्बन, जबकि सीधा जाएंगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 2 कार्बन मिलेगा। तो सिंपल से हम लोग कहाँ चले जाएंगे लो, सीधे चले जाएंगे लो। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप कहेगा सर जी नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, तो कहेगा सर जी नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फ्लोरीन को कम से कम नंबर मिले, ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। रूल क्या होता है जी, नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे लोग जहाँ से इस मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। पहले मल्टीपल, क्योंकि इसमें जितना फंक्शन लोग जुड़े हैं सब इस कैटेगरी में आता है, और इस कैटेगरी के जितना फंक्शन होता है सबको सब्स्टिट्यूशन मानते हैं लोग। और सब्स्टिट्यूशन के नंबरिंग में जो पोजीशन आता है वो सबसे लास्ट रूल का अंदर आता है, यानी कि पहला रूल मल्टीपल वन को देखते हैं लोग। तो अब सिंपल सी बात है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर मल्टीपल वन मिलेगा, जबकि यहाँ से चलते हैं तो 1 और 2 नंबर पर मल्टीपल मिलेगा।
तो सिंपल से बात है हम लोग कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं लोग 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे टोटल है। आप कहेंगे सर जी नाम पहले किसका लिखेंगे लोग, तो जो पीसी के बाहर है इन्हीं सभी के नाम लिखेंगे लोग। तो इसका नाम क्या आएगा सर जी, तो इसका तो नाम हम लोग ने सीखे हैं, देखिए ऊपर ही लिखे हुए हैं क्या होता है फ्लोरो, तो इसका नाम हम लोग फ्लोरो लिख देंगे लोग। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम भी हम लोग बता चुके हैं नाइट्रोसो होता है। इसका नाम क्या होगा जी, तो इसका नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रो होगा। अब इसका नाम क्या होगा सर जी, तो इसका नाम क्यों लिया होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं लोग क्लोरो। लेकिन क्लोरो जुड़ा किससे हुआ है, एक कार्बन से, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे लोग मीथ। यदि इसमें यदि इतना ही होता सिंगल बॉन्ड था तो हम लोग यहाँ ए नहीं लिख देते लोग, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को इसको क्या कर दिया गया, लॉस कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग ए को हटा देंगे और यहाँ से YL को लिख देंगे लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा का क्लोरोमिथाइल। तो इसको जब 2 को एक साथ जुड़ जाएगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे लोग। अब कहेगा सर जी कि हम लोग मान लिए 4 गो सब्स्टिट्यूएंट है, नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, सबसे तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो जानते हैं लोग नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं लोग, जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो आइए हम लोग अल्फाबेटिकल अब मैच करा लेते हैं लोग। यहाँ C है, यहाँ क्या है N है, यहाँ भी N है, यहाँ क्या है F है। तो अल्फाबेटिकल में आई होप सबको पता है कि पहले C होता है इन तीनों के कंपेयर में। तो सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, इसका पोजीशन क्या है जी 4। तो इसका नाम क्या लिख देंगे लोग 4 पे क्लोरोमिथाइल। उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग जाएंगे लो, तो सेकेंड नंबर में यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ N है। तो N से पहले F आता है, तो सबको पता है। तो इसका पोजीशन क्या है 1। तो 1 पे हम लोग क्या लिख देंगे लो फ्लोरो। उसके बाद अब इन दोनों में आपको डाउट होगा, यहाँ N तो यहाँ N, यहाँ I तो यहाँ I, यहाँ T तो यहाँ T, यहाँ R तो यहाँ भी R है, यहाँ O तो यहाँ भी O है। तो अब यहाँ तक तो सेम है। इसके आगे देखेंगे इसमें S है, जबकि इसमें कोई नंबर नहीं, यानी कि A B C है, कुछ भी आ सकता है। तो आई होप कि इसके बाद कौन आएगा, तो आपको पता चल गया कि यह हम बताए थे राम और रामा वाला कंसेप्ट याद है, तो यह पहले आएगा फिर रामा आता है। तो इसीलिए हम लोग उसका नाम पहले लिखेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा 3 पे जुड़ा हुआ है, तो 3 लिख देंगे लोग 3 नाइट्रो। उसके बाद 2 पे क्या हो जाएगा जी नाइट्रोसो। और टोटल देख लीजिए, टोटल कितना कार्बन है 6। तो 6 के लिए हम लगा लेंगे लोग हेक्स। सिंगल बन है कि डबल बन है, देखिए सर सिंगल बनाता तो ये नहीं लिख देते लोग, डबल बन है तो उसके लिए ये नहीं लिख देंगे लोग। लेकिन हम लोगों को पता है सर जी कि डबल बन का जब भी लिखते हैं लोग तो उसका पोजीशन के साथ लिखते हैं लोग। तो कहेंगे सर डबल बन का पोजीशन क्या लिखाएगा, देखिए डबल बन 2 और 3 के बीच में है, तो हम जानते हैं कि पोजीशन कौन लिखते हैं, जो छोटा नंबर होता है। मीन्स यहाँ का लिखा जाएगा 2, तो 2A नहीं हो जाएगा। तो आई होप हमको उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। 4 क्लोरोमिथाइल 1 फ्लोरो हो जाएगा, फिर 3 नाइट्रो 2 नाइट्रोसो हेक्स 2 N। किसी को डाउट नहीं है, सबको क्लियर है, नोट कर लीजिए लो। डाउट्स होगा तो यार कमेंट्स में बता दीजिएगा लो, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और 2 क्वेश्चन बताएंगे इस पे। जो न लिख पा रहे हैं लो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा लो। और एक बार में यदि क्लियर नहीं होता है तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा लो, और उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो अपन तो हैं ही आपके साथ। आइए अब एक क्लोज रिंग वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं लो। इसमें इसका हमसे पूछा जाए कि कोई कैसे मतलब कि नेमिंग होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको सोचना है, फिर इसका होमवर्क बना के भेजना है। होमवर्क नहीं तो अभी बनाएंगे, इसके बाद बनाना है। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे लोग, सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी, नेमिंग ऑफ पीसी। तो अब यहाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पीसी कैसा लेंगे लो। तो साइकिल के लिए आपको 3 गो रूल ही बताए थे कि सबसे पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड इसको लेंगे लो, जिसमें पीसी उसको लेते हैं जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। तो आई होप इसमें केवल यही है कोई चेन ही है, अदरवाइज तो कोई चेन है नहीं, यानी कि पीसी यही हो जाएगा।
नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे जी, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे लो जिस साइड से मल्टीपल वन को कम नंबर हो। तो देखिए मल्टीपल वन का नंबर कहाँ से कम मिलेगा, यहाँ से कर सकते हैं लो 1 2, या फिर यहाँ से कर सकते हैं लो 1 2, यहाँ से भी कर सकते हैं लो 1 2। तो अब टेंशन वाला बात यह है कि आखिर नंबरिंग हो कहाँ से, ठीक है। तो आइए हम लोग आपको देखिए जहाँ से आप चाहें वहाँ से कर सकते हैं। हम लोग एक बार यहाँ से करते हैं 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ 6 आ गया। एक बार यहाँ से ही कर देते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नो डाउट्स। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों में सबसे पहले हम आइए चूज करते हैं कि आखिर दोनों में सही कौन है, फिर हम लोग दूसरा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर हम लोग मान लीजिए चूज करते हैं लो, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीपल वन का पोजीशन चेक कर लीजिए। तो मल्टीपल वन का पोजीशन कितने आएगा, एक तो 1 पे आ रहा है और एक कितना आ रहा है 4 पे। तो मल्टीपल वन कितना हो गया जी 1 4 अंदर वाला से। फिर बाहर वाला से देखें लो, तो बाहर वाला से कितना है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ से क्या लो बाहर वाला, तो एक तो 1 पे है और दूसरा कितना पे है 4 पे है। मीन्स यहाँ मल्टीपल वन का पोजीशन दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे लो, तो सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन देखा जाएगा। देखिए अंदर वाला से सब्स्टिट्यूशन कहाँ आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है और दूसरा कितना पे आ रहा है 5 पे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है अंदर वाला 1 और 5 है और बाहर वाला कितना आ रहा है जी, तो बाहर वाला 2 और 4 आ रहा है। तो ये सर जी हम लोग पता है कि सबसे पहला को कंपेयर करते हैं लोग, ठीक है। अभी आपके माइंड में बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन चल रहा होगा, उस सभी क्वेश्चन को डाउट्स क्लियर करेंगे कि यहाँ से ही नंबरिंग क्यों नहीं करते। देखिए यहाँ से हम इधर जा चुके थे, यहाँ आपका माइंड में सर यहाँ से इधर भी तुम जा सकते हो, उसको भी अभी क्लियर कराएंगे। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को एक बार और लिख देते हैं। यहाँ बी आर है और यहाँ क्या है सी एल है। तो जो लोगों के माइंड में जो डाउट्स था उसको सबसे पहले क्लियर, यहाँ हो गया 1 2 5 हो गया। तो यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन क्या है, मल्टीपल वन का सबसे पहले पोजीशन देखना है। तो मल्टीपल वन का पोजीशन क्या होता है, तो यहाँ आपको माइंड में लग रहा होगा कि मल्टीपल वन एक पे है और एक 3 पे है, जो कि यह गलत है। मल्टीपल वन यहाँ 1 और 3 पे नहीं है, यहाँ मल्टीपल वन का पोजीशन कितना है, यदि मल्टीपल वन है कहाँ, एक तो 1 और 6 के बीच में है। लेकिन यहाँ के सर जो छोटा नंबर है उसको नहीं लीजिएगा। तो यहाँ सॉरी ऐसे नहीं ले सकते लोग, कि हम लोग जा ऐसे रहे हैं लोग। ये मल्टीपल वन हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये इसका नंबर कितना आ रहा है 6। तो सबसे पहला एक तो मल्टीपल हमें 6 पे मिल रहा है, जबकि एक कहाँ मिल रहा है हमें 3 पे। तो 3 और 6 मल्टीपल वन का पोजीशन है, जबकि यहाँ हमें कितना मिल रहा था 1 और 4। तो ये सिंपल सा 3 6 हम लोग नहीं ले चलेंगे। तो इस तरह से नंबरिंग करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। सबको समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग कभी भी किया जाता है तो सब मल्टीपल वन को कम से कम नंबर दिया जाता है। तो इसीलिए आपको ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नीचे जाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो कभी ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर चले जाना, वह गलत होता है। तो ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अभी फिर से इस क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि अभी भी आपके माइंड में 2-4 डाउट्स हो सकते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। वह हम लोग का डाउट्स क्या होगा जी, जैसे में यहाँ बी आर है और यहाँ क्या है सी एल है। तो कहिएगा सर जी आप बी आर से ही क्यों स्टार्ट किए, सी एल से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो आइए हम लोग सी एल से स्टार्ट करते हैं। 1 2 हो गया, अभी आपको ट्रिक बताया है 3 4 5 6 हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ तो दोनों जैसे स्टार्ट कर लिए हैं। अब जो दोनों बाकी था यहाँ से कर लिया। अब यहाँ भी मल्टीपल वन का पोजीशन देख लेना है। तो आइए हम लोग मल्टीपल वन का जब पोजीशन देखेंगे लो, तो क्या आएगा जी बताइए। तो और अंदर वाला का बात कीजिए, बाहर वाला रेड से पल लिखे हैं तो एक पे आ रहा है, दूसरा 4 पे आ रहा है, तो 1 को 4 हो गया। ब्लू वाला अगर देखिएगा तो ब्लू वाला कितना आ रहा है, देखिए 1 और 4 आ रहा है। तो मल्टीपल वन तो यहाँ भी सेम है। तो हम लोग क्या कीजिएगा, तो सब्स्टिट्यूशन का नंबर देखा जाएगा। तो आइए सब्स्टिट्यूशन को चेक करते हैं लोग। अरे सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन अगर देखिएगा तो सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन कितना आ रहा है, रेड वाला से 1 और 5 आ रहा है, और ब्लू वाला से कितना आ रहा है जी, देख ब्लू वाला से 2 और 4 आ रहा है। तो यहाँ का एक बार देख लिए तो दी 1 और 5 2 और 4, 1 और 5 2 और 4।
1 और 4 1 और, यानी कि दोनों का दोनों 100% सेम आ रहा है। तो अब यहाँ आपका कंफ्यूजन होगा कि सर आखिर दोनों में से सही कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं कि इससे टॉप क्वेश्चन आप नहीं सोच सकते हैं। तो हमारा आप क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ भी 1 5 है 2 4 है, तो ये तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ भी 1 5 भी सही होगा, यहाँ भी 1 5 सही होगा, लेकिन इन दोनों 1 5 में अब कौन सही होगा। तो हम जानते हैं जब सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन दोनों जगह से समान मिलता है तो हम लोग उसको सही करते हैं लोग जहाँ से अल्फाबेटिकल रूल में सबसे पहले हो। तो यहाँ देखिए 1 पे कौन सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरीन, और 5 पे कौन है, ब्रोमीन। यहाँ जबकि 1 पे कौन है, ब्रोमीन, और 5 पे कौन है, क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि ब्रोमो और क्लोरो, तो BR और IHCl में कौन अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, क्योंकि इसका नाम क्या लिखा आएगा, ब्रोमो, और इसका नाम क्या लिखा आएगा, क्लोरो। तो हम जानते हैं कि सर जी जब दोनों में अल्फाबेटिकल रूल पर जाएंगे लो तो B पहले आता है, तो नंबरिंग वहाँ से होगा जहाँ से B को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ B को 1 मिल रहा है जबकि यहाँ B को 5 मिल रहा है, इसलिए हमारा नंबरिंग कौन सा सही हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो नाम इसी के अकॉर्डिंग लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 पे BR है तो 1 पे ब्रोमो लिख देंगे लोग, उसके बाद 5 पे Cl है तो 5 पे क्लोरो हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी क्लोज रिंग होता है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं लोग। और जब यहाँ क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है जिसमें साइक्लो हो गया, उसके बाद से 6 कार्बन है तो उसके लिए हम लोग हेक्स लिखना होगा, तो हेक्सा लिख देते हैं लोग। डबल बॉन्ड कहाँ है जी, देखिए डबल बॉन्ड एक पे है और एक 4 पे है, तो 1 को 4 हो गया, 2 है तो डबल बॉन्ड के लिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं क्या EN। आप कहिए सर जी आप यहाँ हेक्सा क्यों लिखे, क्योंकि देख लीजिए हम लोग बताए थे कि आपका हमेशा हेक्सा ही लिखना है, लेकिन यहाँ EN ही रहता है तो यहाँ ए कट जाता है, यहाँ D है तो यहाँ का ए नहीं कटेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल रूल बताया था ना कि यहाँ वॉयल हो और यहाँ वॉयल प्लस वाई हो, तो पहले वाले को काट देते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम लोग का कैटेगरी समाप्त हो जाएगा, बस बच जाएगा आपको ईथर और थायोईथर, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग फटाफट। चलिए हम लोग एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड वाला देख लेते हैं लोग। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं लोग। इसका मान लीजिए हमें नेमिंग करना है जी, ठीक है। तो इसका नेमिंग के लिए आपको बताया था सिलेक्शन ऑफ पीसी और नंबरिंग ऑफ पीसी, तो हमें सिलेक्शन ऑफ यही हो जाएगा। और नंबरिंग के लिए आई होप आपको पता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताएं, जो नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा लो कि उसके लिए आपको नंबरिंग क्या होता है। नंबरिंग स्टार्ट या तो यहाँ से होगा, नहीं तो यहाँ से होगा, इन्हीं दोनों जगह में कहीं से हम लोग नंबरिंग का स्टार्ट कर सकते हैं लोग। तो आप कहेंगे सर जी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो किस साइड जाते हैं, तो आपको वहाँ बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करके केवल उस साइड हम लोग जा सकते हैं जिस साइड दबाया थी फंक्शन को क्या मिले, सॉरी उस साइड जाते हैं लोग जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन अधिक से अधिक हो, क्योंकि इसको फंक्शनल रूप मल्टीपल वन किसी को नहीं देखता है, बेचारा खुद अपना रूल लगाता है। और यह क्या कहता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ब्रिज हेड कार्बन से, और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसी साइड जाना है जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन अधिक हो। तो यहाँ से हम लोग इस साइड जाएंगे लो तो 1 2 3 कार्बन मिलेगा, जबकि बीच में 2 कार्बन था और इधर 1 कार्बन था। तो हम लोग सिंपल से है कि यहाँ से किस साइड जाएंगे लो, जिस साइड अधिक कार्बन, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे लो, 5 लिख देंगे लो, 6 7। क्यों सर बीच में क्यों गया है, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन रूप मिला था, क्योंकि वहाँ कोई भी फंक्शन रूप हो उससे इसको मतलब नहीं है। यह बीच में इसलिए गया है कि बीच में 2 कार्बन था जबकि इधर 1 कार्बन, जिधर अधिक कार्बन होगा उधर ही जाएगा। तो 7 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 8। हाँ, नाम लिखने में सबसे पहले इसी के नाम लिखाएगा क्योंकि वह सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसका पोजीशन क्या है 8 पे क्या है फ्लोरो। उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं लोग, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो में कितना है उसके लिए हम बताया था आपको कि एक ब्रैकेट लिख लेंगे लो, और इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो देखिए हम लोग लिखे थे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो आपको बताया नहीं था कि बड़ा से छोटा तक ला देना है, तो 3 2 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद इसमें देख लेंगे कितना कार्बन है। तो इसके लिए आपको ट्रिक बता दें कि इसको जोड़ दीजिएगा, अपने से 2 जोड़ देना है। तो 3 2 5 और 1 6 और 2 8, यहाँ भी देखिए 8 ही को है तो 8 कर देंगे लोग। और यहाँ सिंगल वन है केवल, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सी बात है कि ये नहीं लिख देंगे लोग। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर होगा, मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसको नोट कर लिए लो, इसके बाद से कुछ होमवर्क है, फिर हम लोग मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप नोट तो हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा लो। और इसी में हम एक तो क्वेश्चन आपका ये होगा कि इसमें हम यहाँ से एफ को हटा देते हैं, यहाँ मल्टीपल वन, और एक बार एफ को यहाँ जोड़ देते हैं। एक तो इसका आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह हो गया, NO2 एक इसको बना देना है। और ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आज कर ही देते हैं होमवर्क में। एक एस्पायरो का भी हम लोग ले लेते हैं लोग। इसको डायरेक्ट ऐसे ही मिला दीजिएगा लोग। यहाँ ONO और यहाँ मल्टीपल वन। और फिर से क्वेश्चन यह हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। NO2 NO2 NO2, यह 5 क्वेश्चन हमारा इस नंबर पे बना करके सेंड कर देना है। यह व्हाट्सएप कोचिंग के लिए नाम से ही है, और वहाँ सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन सेंड करते हैं लोग। आप भी वहाँ सेंड कीजिए, जो भी डाउट्स हो अपना क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लिखा पा रहा है इस कैटेगरी से रिलेटेड, बेशक उसको सेंड कीजिए, अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा लोग। उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ। ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही मजा आएगा, वहाँ पूरा फुल ईथर पढ़ेंगे लोग। तो चलिए, ओके बाय।